आपने मुबारकबाद दिया, इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ जनता के लिए मैं एक ही कहूँगा कि यहाँ मेरे को उद्धव बाला साहब ठाकरे इस पार्टी का मेरे को विभाग प्रमुख चुना है। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस यूट्यूब चैनल और मैं हूं जिशान आजमी। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबरें। दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस। आज इस समय मालवनी चर्च में है। हमारे साथ अजीत भंडारी जी माजी नगर सेवक थे। अभी उनको यहाँ पर जो पद मिला है विभाग प्रमुख का, हमारी चैनल की तरफ से उनको बहुत बहुत मुबारकबाद और बधाइयाँ। आइए हम उनसे बात करते हैं। सर, आपको हमारे चैनल की तरफ से मुबारक हो, आप विभाग प्रमुख बने हैं। यहाँ की जनता को आप क्या मैसेज देना चाहिए? पहले आपने मुबारकबाद दिया, इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ जनता के लिए मैं एक ही कहूँगा कि यहाँ मेरे को उद्धव बाला साहब ठाकरे इस पार्टी का मेरे को विभाग प्रमुख चुना है और मैं जनता से यही अपील करूँगा कि मेरे को जो विभाग प्रमुख पद पर नियुक्त किया है उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा यहाँ के जनता को मिले। और मैं यही ऐलान करूँगा कि यहाँ हमारे भले नगर सेवक कम हो, लेकिन यहाँ अच्छी तरह हमारा काम हो रहा है। हमारे जो पदाधिकारी है शिवसेना के, उसके माध्यम से बहुत सारे काम हो रहे। आगे मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में उद्धव बाला साहब ठाकरे के ज़्यादा से ज़्यादा नगर सेवक कैसे आएंगे, यही मेरा उसके ऊपर फोकस रहेगा। और मैं उम्मीद करता हूं जनता से कि वो जनता इस बार यह मालाड से या पूरा विधानसभा अपना विभाग नंबर 2 से ज़्यादा नगर सेवक चुन के देंगे, क्योंकि उनको अभी पता चला है कि मुंबई महानगर पालिका में जो 25 साल से उद्धव बाला साहब ठाकरे का भगवा लहरा रहा है वो उसी तरह आगे भी रहेगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अभी चुनाव बहुत जल्दी आने वाली है, तो यहाँ के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी को प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को उतारना पड़ा है। क्योंकि यहाँ का अभी का माहौल देखेगा तो उद्धव बाला साहब ठाकरे इनके फेवर में है। और जो 2002 में महानगर पालिका का फंड में अपन माइनस चल रहे थे, तो आज 2022-2023 तक अपन 1 लाख करोड़ फंड जो एफडी में रखा है, उसके ऊपर अभी अपना बीजेपी के सब नेताओं का नज़र है। और आपको पता होगा कि जब प्राइम मिनिस्टर आके बोले कि बैंक में फिक्स डिपॉजिट रख के विकास होता नहीं, यानी कि अपन समझ जाना चाहिए कि उनका नज़र ये उद्धव बाला साहब ठाकरे ने जो फिक्स डिपॉजिट में मुंबई महानगर पालिका के अपने जनते का पैसा रखा है, वो अगले यानी कि जो आपत्ति आती है, नैसर्गिक आपत्ति आती है, उसके लिए वो काम आना चाहिए। वो हिसाब से उन्होंने रखा है। इसलिए पब्लिक को अभी पता चला है कि उद्धव बाला साहब ठाकरे ही मुंबई का अपना विकास कर सकता है। इतना मैं आपसे कहना चाहता हूँ। जिस तरीके से अभी जो माहौल चल रहा था इस वक्त, जो आपके पुराने साथी थे, आपके पुराने जो लोग थे, वो आपसे तो दूर हो चुके हैं और अब नगर पालिका का चुनाव आने वाला है, तो क्या हम उम्मीद करेंगे कि उसी तरीके से आपकी जैसे पार्टी हमेशा परचम लहराती है तो आपका परचम हमेशा भगवा लहराएगा, या फिर क्योंकि दूसरी पार्टी ये कह रही है कि हम इस बार जीत का परचम लहराएंगे, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ज़रूर गए होंगे, लेकिन आपको पता है कि एमपी और एमएलए ही गए हैं। जो वोट देने वाले जो शिवसेना के वोटर है वो अपने जगह पे ही है। और आपको पता होना चाहिए कि जो अपन ने ऐसा जो गंदा राजनीति चल रही है आज तक अपन ने देखी नहीं। क्योंकि जो बीजेपी में जाएंगे वो निर्दोष होते, भले उनके ऊपर ईडी का इंक्वायरी हो रहा है, उनके ऊपर आईटी का इंक्वायरी हो रहा है, वो उसको भी उन लोग क्लियर कर रहे और उनके साथ नहीं जा रहे, उन लोग को मुसीबत में डाल रहे, उनका इंक्वायरी कर रहे हैं। तो पब्लिक समझ गए, पब्लिक नादान नहीं है, सब पब्लिक नादान नहीं, सब समझदार है। इसलिए जो इन लोग ने काम कर रहे हैं, जो इन लोग का जो नीति है
वो पब्लिक को अभी समझ चुके हैं। भले उन लोग गए, एमपी गए, लेकिन आने वाले चुनाव में मैं आपको चैलेंज करता हूं कि जो हमारे 40 जो एमपी गए उसमें से तो 5 या 2 या 5 भी चुन के नहीं आ सके, इतना मेरा चैलेंज है। और क्योंकि सब अभी जो शिव सैनिक है और जो वोटर्स है वो राह देख रहे कि कब इलेक्शन लग रहा है और कब इनको हम लोग ने धोबी पचाट देके इन लोग को गिराना है। सर, आपके विभाग में जनता की क्या क्या परेशानी आपके सामने आती है? ज़्यादा तो परेशानी ट्रैफिक की है। आपको पता होगा मलाड तक जाने के लिए 3 घंटा 2.5 घंटा लगता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी मुसीबत ट्रैफिक की है। और ये ट्रैफिक के लिए हमारे आदित्य साहब ने रोड के लिए बहुत सारे अच्छे प्लान तैयार किए थे, लेकिन उनका जो कार्यकाल होने के पहले ही इन लोग ने दगा देके उन लोग बीजेपी के साथ गए। और आपको अभी पता है सब काम हो रहा है वो अदानी और अंबानी के फेवर में हो रहा है, और इसलिए अभी आपने सब रोड वो 5G के नाम से खोदे अपने सब खोद रहे हैं। इसके वजह से ट्रैफिक का बहुत समस्या है। ये तो ट्रैफिक की समस्या ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अपने शरीर में जैसे शरीर में वेंस रहती है, नस रहती है, जो नस यानी कि नस सब ओपन रही तो सब अपन को ब्रेन तक उसका खून सर्कुलर हो सकता है। वैसे रोड की हालत है। अगर सब रोड अच्छे रहेंगे तो अपन घर अच्छे से पहुंच सकते हैं, यानी कि अपने बोलते हैं ना अपन, जैसे अपने माइंड तक, अपने दिमाग तक बराबर अपने घर तक पहुंच सकते हैं। वो हिसाब से जब तक रोड अच्छे नहीं होते तब तक किसी को शांति नहीं मिलेगी। ऐसे रोड के साथ में बहुत सारी समस्या है। अभी अपन ने जितने उद्धव बाला साहब ठाकरे और आदित्य साहब ने जो विजन रखा था, अगर वो विजन पूरा करने का उनको मौका मिलता था तो मुंबई की समस्या बहुत सारी कम होती थी। सर, आपके विभाग के बारे में बताइए, और आपके विभाग में कितनी शाखाएं आती है और किस तरह से आप सेवा करेंगे? जब मैं विभाग नंबर 2 में उद्धव बाला साहब ठाकरे में नियुक्ति की, उसमें से 22 शाखा आती है। 22 शाखा में 3 MLA के विधानसभा क्षेत्र आता है। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैं अभी हमारे शिवसैनिक की नोंदनी और शिवसैनिक कैसे ज़्यादा नोंद होएंगे उसके ऊपर मैं फोकस कर रहा हूं। और आने वाले मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा नगर सेवक कैसे चुन के आएंगे उसके ऊपर मैं फोकस कर रहा हूं। सर, आखिर में मुंबईकरों को क्या मैसेज देना चाहिए? मुंबईकर को मैसेज देना अभी मेरे ख्याल से ज़रूरी नहीं, क्योंकि मुंबईकर सब जानते हैं कि क्या मामला है। और आपको पता हो, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी 1 साल पूरा होने के बाद भी प्रशासक वहां है, लेकिन ऐसा कभी हो गया नहीं, क्योंकि मुंबई का जनता सब शिवसेना के फेवर में, उद्धव बाला साहब ठाकरे के फेवर में। इसलिए बीजेपी जानबूझकर ये चुनाव लंबा कर रही है कि उनको पता चल रहा है, क्योंकि उन लोग के एजेंसी मार्फत सब घर घर में सर्वे हो रहा है। इस सर्वे में उद्धव बाला साहब ठाकरे ज़्यादा फेवर है, उनको ज़्यादा फेवर पब्लिक करते हैं, इसलिए इन लोग चुनाव लंबा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करते। शुक्रिया, धन्यवाद। सर, आपका परिचय दीजिए और आप यहाँ पर आए इसके बारे में। मैं वार्ड क्रमांक 30 का शाखा प्रमुख हूँ, सुनील संतोष राणे, और अपने अजीत दादा भंडारी को विभाग प्रमुख बने हैं। इसके लिए मैं आगे के वाटचाल के लिए उनके आगे के लिए मैं उनको बहुत सारे शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आपका परिचय दीजिए और किस तरह अजीत दादा को बने? मैं दीपक दावल मोरे, शाखा प्रमुख वार्ड क्रमांक 36। अजीत दादा भंडारी माजी नगरसेवक, बाजार उद्यान समिति अध्यक्ष, एक अच्छा अनुभव उनके पीछे है। शिवसेना में बहुत सालों से सक्रिय, एक तगड़ा अनुभव लेके इस विभाग में अच्छी बांधनी करेगा ऐसा अपेक्षा देता हूँ, और उनके आगे भविष्य के लिए मैं शुभेच्छा देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मी कैलाश कंसे, शाखा क्रमांक 46च्या शाखा प्रमुख। मी विभाग क्रमांक 2चे नवीन निर्वाचित विभाग प्रमुख अजित भंडारी ये नियुक्ती झाल्याबद्दल मी त्यांना खूप खूप शुभेच्छा देतो। आणि विभाग क्रमांक 2मध्ये आता येणाऱ्या महानगरपालिकेला बघून ती येणाऱ्या महानगरपालिकेमध्ये 22 वॉर्ड दादांच्या हातात आहे। मी अशी अपेक्षा करतो की या टायमाला कमीत कमी दादांकडून 8 ते 9 नगरसेवक निवडून येतील आणि यांना शुभेच्छा देतो
पुढील वाटचालीस खूप खूप शुभेच्छा देऊन त्यांना शुभकामना देतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. मी लव सीताराम बोर, शाखा क्रमांक 27 शाखा प्रमुख. आमच्या विभागामध्ये नवनिर्वाचित विभाग प्रमुख अजितदादा भंडारी यांची नुकतीच नियुक्ती झालेली आहे. पक्षप्रमुख उद्धवजी बाळासाहेब ठाकरे यांच्या शिफारशीनुसार, त्यांच्या आदेशानुसार जी नियुक्ती झालेली आहे, तर त्यांच्या कामामध्ये अधिक खंबीरपणे आम्ही पाठी उभे राहून त्यांना कामात सहकार्य करू आणि सुंदर असं काम करू, याचं दादांना मी खूप सदिच्छाने शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. तो आपका परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए और अजीत दादा जो विभाग प्रमुख बने उनको किस तरह से शुभेच्छा देना चाहिए? अजीत दादा हमारे जो बन गए अभी युवा प्रमुख, वो पहले से थे बोलेगा तो पहला नगर सेवक थे, बाद में बाजार उधर समिति थे, तो अभी उनको बहुत बड़ा पद मिला और उसके लिए मेरे से तरफ से मैं शाखा प्रमुख रविंद्र भगत शाखा क्रमांक 32 से बोल रहा हूँ. मेरे से उनके बहुत बधाई है कि वो अच्छा काम करेंगे अभी ये हमारे इसमें विवाह क्रम 2 में. आपके पुराने साथी थे, एक अच्छे दोस्त थे और अच्छे दोस्त हैं. हाँ. और आप कैसा लग रहा है कि एक आपके जो फ्रेंड सर्कल में से इतनी बड़ी मेरे को इतनी खुशी हो गई कि बहुत ऐसा बोल नहीं सकता कि इतना बड़ा खुशी हो गई कि हमारे जूनियर आदमी सब हमारे साथ में आए, ये युवा प्रमुख हो गए, तो ऐसा होगा कि कुछ मत. बहुत खुशी हो गई हमें. बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने. थैंक यू.